नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज यानी कि निकाह कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ निकाह। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री इस्लामिया में कैसे निकाह होते। तो जब इस्लाम नहीं था तो उससे पहले निकाह का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि इस्लाम ना होने के कारण पहले क्या होता था, गर्ल्स की बाइंग एंड सेलिंग होती थी, ठीक है ना, टेम्प्रोरी मैरिज होता था, राइट। और रियल सिस्टर से साइमल्टेनियसली शादी करते थे, निकाह करते थे। इसलिए हुआ कि जब प्रॉफिट आए तो उन्होंने निकाह का कॉन्सेप्ट दिया। तो निकाह की मीनिंग देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैरिज अंडर इस्लाम इज़ मैट्रिमोनियल रिलेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच लीगलाइज द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बिटवीन द मेल एंड फीमेल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ किड्स एंड प्रमोशन ऑफ लव एंड म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ फैमिली। देखिए, तो निकाह का मतलब ये होता है कि मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाना, ठीक है, लीगलाइज होना किस चीज़ के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक, मेल और फीमेल के बीच में प्रोक्रिएशन यानी कि जो जनरेशन बनाना, अपना फैमिली बनाना, ठीक, लव एंड अफेक्शन जो है फैलाना समाज में, इसलिए जो है निकाह लाया गया। हिदाया में बताया गया, हिदाया में निकाह के बारे में बताया गया है। तो मैरिज इज़ अ लीगल प्रोसेस विच इज़ सेवरल प्रोसेस एंड प्रोक्रिएशन। देखिए, मैरिज ही एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिससे प्रोक्रिएशन किया जा सकता है, यानी कि जनरेशन को आगे बढ़ाई जा सकती है। आमिर अली की डेफिनेशन है, बहुत लोगों ने डेफिनेशन दिया पर कुछ इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख लिए। मैरिज इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। की मैरिज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट रखता है किस चीज़ से, जितने भी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही है, उस चीज़ से मैरिज प्रोटेक्शन रखता है। जैसे रेप का होना, तो अगर मैरिज हो जाएगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, राइट। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने सिया और सुन्नी स्कूल से नहीं देखे हैं, इस्लामिक स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, आप देख लीजिए चैनल पे जाके। सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, ये भी डिफ़ाइन करता है निकाह को, मैरिज को, मैरिज और अमंग फॉलोइंग मुस्लिम सोलमन पैक्ट ऑफ मिथाक ए गालिद। सोलमन पैक्ट का मतलब होता है मिथाक ए गालिद, बिटवीन द मैन एंड वुमेन सॉलिसिटिंग ईच अदर लाइफ एंड कंपेनियनशिप विच टेक फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इराक। देखिए, ये असल में बात करता है कि जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और एक दूसरे को समझना। मैरिज का मतलब है कि कंपनसेट करना लाइफ और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का साथ देना। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 11 और 12 में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कि जो निकाह है, जो मैरिज है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। असेंशियल्स क्या होते हैं निकाह के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है ये। इसके बिना निकाह जो इम्पॉसिबल होगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें जो है नहीं मिली आपको निकाह में। तो देखिए, यहाँ पर कैपेसिटी, दो पार्टी होना चाहिए, पार्टी कैपेसिटी होना चाहिए, यानी कि मेज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, ईजाब जिसको कहते हैं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कबूल जिसको कहते हैं, यानी कि प्रपोजल दिया कि तुम्हें मंजूर है शादी या निकाह, और एक्सेप्टेंस यानी कि तुम्हें कबूल है या नहीं कबूल है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट होना चाहिए दोनों ही पार्टी का, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक। कंसिड्रेशन, मेहर होना चाहिए, डावर होना चाहिए, ये किसी किसी केसेस में ज़रूरी नहीं है लेकिन होना चाहिए एसेंशियल्स में। नो लीगल इम्पेडिमेंट, कोई लीगल इम्पेडिमेंट से नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट विटनेस, देखिए सिया और सुन्नी के विटनेस अलग अलग है, ओके। तो सफिशिएंट विटनेस होना चाहिए, और कितने कितने विटनेस होना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, देखिए कैपेसिटी ऑफ पार्टी की जैसे बात करते हैं तो एज ऑफ प्यूबर्टी हो गया है अबाउट 15 ईयर्स, बट देयर इज़ नो एविडेंस नो ऑन इट। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 15 साल की उम्र में एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि प्रौढ़ता आ जाती है, बट यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है, बताया नहीं गया कहीं पर कि एक्चुअली एज क्या है, क्या किसी का 15 साल के बाद प्यूबर्टी आए, ठीक। कंसेंट मस्ट, कंसेंट इज़ मस्ट, जरूरी है कंसेंट। ए मैरिज टू अ मोमडन हु इज़ अ साउंड माइंड एंड हैज़ अटेंड प्यूबर्टी इज़ वॉइड इफ़ देयर इज़ नो कंसेंट। देखिए, अगर ए साउंड माइंड है, मोहम्मडन है और प्यूबर्टी भी अटेंड कर चुका है, लेकिन वो कंसेंट नहीं देता कि मेरे को शादी नहीं करना, मेरे को शादी करना कंसेंट नहीं देता, मना कर देता, तो ये मैरिज जो है वॉइड हो जाएगी डायरेक्ट। ये एग्जांपल है, एपीओ में आया हुआ एग्जांपल है, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया।
ठीक है। तो विटनेस सिया और सुन्नी का अलग विटनेस होते हैं। तो सिया में कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं है, विटनेस हो या ना हो चल जाएगा, ठीक। पर सुन्नी में 2 मेल की तरफ से 2 फीमेल की तरफ से विटनेस आना ज़रूरी है, ठीक। वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में पूरा लेक्चर लेना कि काइंड्स ऑफ मैरिज, इसके ऊपर पूरे डिटेल में लेना, आपको लेक्चर लेना है तो कमेंट करें। और चाहते हैं आप एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज में आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो एक पार्ट में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रखा है। देखिए, रेगुलर मैरिज क्या है, मैंने जो ऊपर एसेंशियल्स बताया आप सबको, जो एसेंशियल्स है वो रेगुलर मैरिज के ही एसेंशियल्स है, यानी कि जो एकदम लीगल मैरिज है, वैलिड मैरिज है, तो वो एसेंशियल्स ऊपर वाले जो भी होंगे तो वो रेगुलर ही मैरिज होगा, ठीक। मुट्टा मैरिज, तो मुट्टा मैरिज अलग मैरिज होता है। देखिए, मुट्टा मैरिज क्या होता है, मुट्टा मैरिज होता है टेम्पोररी मैरिज, जिसको कहते हैं टेम्पोररी, कुछ ही टाइम के लिए, ठीक है ना। और टेम्पोररी मैरिज का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, ये 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है और 90 दिनों के लिए, कई सालों के लिए भी हो सकता है। इसे कहते हैं टेम्पोररी मैरिज कहते हैं, या फिर प्लेजर मैरिज कहते हैं। इंटरकोर्स वगैरह करने के लिए इस मैरिज को किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ जो है सिया में अलाउड है। किस में अलाउड है, सिया जो है, सिया मुस्लिम जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, बाकी सुन्नी मुस्लिम्स रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। आप सभी को इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि सुन्नी रिकॉग्नाइज नहीं करते मुट्टा मैरिज को, और सिया ही अलाउड करते हैं। इसके क्या एसेंशियल्स वगैरह हैं मैं आपको थोड़े से जैसे कि मुट्टा मैरिज में आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक। इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, ठीक। और ये वॉइड मैरिज भी होता है। ये सब एसेंशियल से आप डिस्कस करना चाहते हैं डिटेल में तो कमेंट मुझे ज़रूर करें, इन सब के एसेंशियल्स वगैरह मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइप्स वगैरह क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, वैलिड मैरिज, इसको शाहीन मैरिज भी कहते हैं, ठीक है ना, शाहीन। और इरेगुलर मैरिज, जिसको फासिद मैरिज कहते हैं, ये सब उर्दू अरबी के वर्ड है। और वॉइड मैरिज यानी कि जिसको बातिल कहते हैं। तो वैलिड शाहीन मैरिज, जो हमने आपसे निकाह के जितने एसेंशियल्स है वो सब फॉलोड होंगे तो वैलिड मैरिज होगा, यानी कि शाहीन मैरिज होगा। बट इरेगुलर मैरिज का क्या मतलब है, इरेगुलर या फासिद मैरिज का मतलब है कि उस टाइम पे, मैरिज के टाइम पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि डावर का रकम जो है पूरी नहीं हो पाती, विटनेस नहीं होते पूरे तरीके से प्रॉपर, ठीक है ना। या फिर इरेगुलर मैरिज जैसे कि 5th वाइफ से शादी कर रहे हैं, यानी कि पॉलीगैमी जो है 4 वाइफ तक ही जो है बता रखा है इस्लाम में, पर 5वीं औरत से शादी करना, तो ये सब इरेगुलर मैरिज के एसेंशियल्स वगैरह है, ठीक है ना, जिसको फासिद मैरिज भी आप कह सकते हैं, ठीक। और वॉइड ऑफ बाटिल, वॉइड और बाटिल मैरिज, दोज मैरिज, इसके मैं आपसे थोड़े एसेंशियल्स डिस्कस कर लेता हूँ वॉइड एंड बाटिल्स के। तो देखिए, ऐसा विवाह है जो अनलॉफुल होता है। क्या होता है, अनलॉफुल होता है पूरी तरह से, जब शुरुआत से ही अनलॉफुल होता है। अनलॉफुल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट जो है ऑब्टेन की गई है कंपल्जन के थ्रू, ठीक है ना, उसे डरा धमका के जो है कंसेंट जो है लिया गया है, ठीक। हस्बैंड की प्लुरैलिटी, यानी कि एक औरत ने कई हस्बैंड से शादी किया है, ठीक। और इसके बाद इसमें और आता है जैसे कि डाइवोर्सटी वुमेन है, यानी कि जिसको डाइवोर्स दिया गया है इद्दत पीरियड के अंदर उसे दोबारा शादी कर लिया गया हो, या किसी ने उससे शादी कर लिया गया, तो ये वॉइड माना जाता है, ठीक। और एक लास्ट में आता है, एक मैंने चौथा जो मैरिज का टाइप है, ये बाय रजिस्ट्रेशन। तो निकाह नामा जिसको कहते हैं, ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी होता है। मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 के तहत जो आता है, इसमें सेक्शन 3 बताता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू मुस्लिम में शादियाँ होती हैं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरा मैं वीडियो बनाऊँ, पूरा लेक्चर बनाऊँ, तो हर एक टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर बना दूँगा, क्योंकि ये सब बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने 10 मिनट में कवर करने की थोड़े से कोशिश किया है। धन्यवाद।